जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जहां हम सुनेंगे और समझेंगे भगवान कृष्ण के जीवन के प्रेरक संदेश। यहां हर वीडियो आपके दिल और सोच को जगाएगा, आपको सिखाएगा कैसे प्रेम, साहस और कर्म से जीवन को बदल सकते हैं। तो चलिए मिलकर सीखते हैं कृष्ण से और अपने जीवन को रोशन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा नाम जो सिर्फ उच्चारण नहीं, शांति बनकर दिल में उतर जाता है। एक ऐसा चरित्र जिसकी हर मुस्कान के पीछे ज्ञान है और हर बात के पीछे जीवन बदल देने वाली सीख। कृष्ण हमें सिर्फ उपदेश नहीं देते, वे जीवन को जीकर दिखाते हैं। उनका हर कदम, हर निर्णय, हर पल किसी न किसी गहरे सत्य को उजागर करता है। वे सिखाते हैं कि मन टूटे तो बांसुरी की धुन बनो, रास्ता अंधेरा हो तो स्वयं दीपक बनो, और संकट कितना भी बड़ा हो विश्वास कभी मत छोड़ो। कृष्ण के विचारों की सुंदरता यही है कि वे आज भी उतने ही जीवित हैं जितने महाभारत काल में थे। उनके संदेश आज भी हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। इसीलिए आज हम कृष्ण के उन्हीं अनमोल संदेश को दिल से समझेंगे, महसूस करेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो कृष्ण की सीख को अपनाता है उसे जीवन में न डर सताता है, न अकेलापन, न हार, बल्कि मिलता है साहस, शांति और आगे बढ़ने की सही दिशा। तो आइए कृष्ण के दिव्य ज्ञान के इस सफर की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। पहला कृष्ण संदेश, मन को साफ रखो, रास्ते खुद साफ हो जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी बहुत उलझ गई है, निर्णय कठिन हो जाते हैं, रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सी दिशा सही है। लेकिन असल समस्या बाहर नहीं होती, समस्या अंदर होती है, मन। जब मन चिंता से भरा हो, जब दिल में गुस्सा भरा हो, जब दिमाग में शंका और डर तैर रहे हो, तो जीवन का कोई भी रास्ता साफ दिखना असंभव है। कृष्ण कहते हैं, मन शांत हो जाए तो हर समस्या का उत्तर अपने आप मिल जाता है। सोचिए, जैसे गंदे पानी में चांद दिखाई नहीं देता, चाहे चांद कितना ही सुंदर क्यों ना हो, वैसे ही अशांत मन सच को देख ही नहीं पाता। महायुद्ध के मैदान में अर्जुन भी ऐसी ही स्थिति में था। वह दुनिया का सबसे महान धनुर्धर था, लेकिन एक पल में उसका मन डर, मोह और दुख से भर गया। उसे लगने लगा, मैं क्या करूं, किसका साथ दूं, सही क्या है। उसे रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि मन गंदे पानी की तरह घिरा हुआ था। तभी कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मन को शांत करो, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा मार्ग सब स्पष्ट हो जाएगा। और सच में जैसे ही अर्जुन का मन शांत हुआ, धुंध हट गई, उसके भीतर क्लैरिटी लौट आई। उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है, क्यों करना है। यहीं से जीत का रास्ता शुरू हुआ। इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब मन साफ होता है तो दिशा अपने आप साफ हो जाती है। जब मन शांत होता है तो छोटी छोटी चीजों की चिंता मिट जाती है। जब मन हल्का होता है तो बड़े से बड़ा निर्णय भी आसान लगता है। और जब मन भगवान में स्थिर होता है तो भय अपनी शक्ति खो देता है। इसलिए कृष्ण का यह संदेश आज भी हर स्थिति में लागू होता है। समस्या से पहले मन को संभालो, मन संभल गया, समस्या खुद ही छोटी हो जाएगी। दूसरा कृष्ण संदेश, जिसे खोने का डर छोड़ दोगे वही हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कृष्ण का यह संदेश बड़ा सरल लगता है, पर जीवन बदल देने वाली सच्चाई छुपाए हुए है। हम जीवन में जिन चीजों, रिश्तों या लोगों को खोने से डरते हैं, उन्हीं को पकड़ने की जिद में हम सबसे ज्यादा खो देते हैं। डर इंसान को चिपका देता है और चिपकाव किसी भी चीज को दूर कर देता है। लेकिन जहां समर्पण होता है वहां दूरी भी प्यार को कम नहीं करती, बल्कि और गहरा बना देती है। कृष्ण हमें यही समझाना चाहते हैं कि जिसे खोने का भय है, उसके प्रति हमारा प्रेम अभी परिपक्व नहीं हुआ। पकड़ना प्रेम नहीं, विश्वास प्रेम है। अब जरा कृष्ण और माँ यशोदा का प्रसंग याद कीजिए। माँ यशोदा चाहती थी कि उनका कन्हैया हमेशा उनके पास ही रहे। वे उन्हें बांध कर रखना चाहती थी, रोकना चाहती थी, क्योंकि उनके दिल में एक ही डर था, कहीं मेरा लाल मुझसे दूर ना हो जाए। लेकिन जब यशोदा ने इस डर को छोड़ दिया, कृष्ण को उनके कर्म और धर्म के रास्ते पर जाने दिया, तभी कृष्ण उनके हृदय में हमेशा के लिए बस गए। यही जीवन की सच्चाई है।
जिसे हम पकड़कर रोकना चाहते हैं वह फिसल जाता है। जिसे हम विश्वास से मुक्त करते हैं वह लौटकर हमेशा हमारे पास आता है। रिश्ते पकड़े नहीं जाते, रिश्ते निभाए जाते हैं। और जो प्रेम विश्वास से बंधा होता है वह कभी छूटता नहीं, चाहे दूरी कितनी भी हो जाए। कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है, पकड़ोगे तो खोगे, विश्वास दोगे तो पाओगे, समर्पण करोगे तो प्रेम हमेशा बना रहेगा। क्योंकि डर में लिया हुआ प्रेम टिकता नहीं और विश्वास में दिया हुआ प्रेम टूटता नहीं। तीसरा कृष्ण संदेश, वक्त कठिन हो तो रुकना नहीं, धीरे चलो पर चलते रहो। कभी कभी जिंदगी अचानक भारी लगने लगती है, सपने दूर दिखने लगते हैं, रिश्ते ठहर से जाते हैं और मन पूछता है अब आगे कैसे बढ़ूं। कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि कठिन वक्त रुकने की नहीं, संभल कर आगे बढ़ने की निशानी होता है। गति कम हो जाए तो कोई बात नहीं, बस कदम रुकने नहीं चाहिए। ठहराव का मतलब हार नहीं होता, बल्कि वह समय होता है जब भगवान हमें भीतर से मजबूत बना रहे होते हैं। गोपियों के जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि कृष्ण उनसे दूर हो गए हैं, मानो प्रेम का मार्ग बंद हो गया हो। पर असल में वह दूरी सज्जा नहीं थी, एक सीख थी, एक संदेश था कि यदि प्रेम सच्चा हो तो थोड़ी दूरी भी उसे और गहरा बना देती है। गोपियां टूटी नहीं, वे रुकी नहीं, वे बस धीरे धीरे अपने विश्वास के सहारे आगे बढ़ती रहीं। और अंत में कृष्ण ने उन्हें वही प्रेम लौटाया जो समय ने और भी पवित्र बना दिया था। इसी तरह जब जीवन कठिन हो जाए, जब रास्ता धुंधला दिखे, तब रुकिए मत, बस धीरे चलिए लेकिन चलते रहिए। क्योंकि वही लोग मंजिल पाते हैं जो तूफान में भी अपने कदमों को थामे रखते हैं। चौथा कृष्ण संदेश, हर रिश्ता कर्तव्य से चलता है, भावनाओं से खिलता है। रिश्ते सिर्फ खून के, उम्र के या नाम के नहीं होते। रिश्ते जिम्मेदारी से टिकते हैं, लेकिन प्यार से खिलते हैं। कर्तव्य वह धागा है जो दो दिलों को बांधता है, और भावना वह सुगंध है जो उस रिश्ते को सुंदर बनाती है। सोचिए, अगर रिश्ते सिर्फ कर्तव्य से चलें तो वे बोझ बन जाते हैं, और अगर सिर्फ भावनाओं पर चलें तो वे अस्थिर हो जाते हैं। इन्हें संतुलित होने के लिए दोनों की जरूरत होती है। कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अर्जुन योद्धा था, कृष्ण उसका सारथी, यह कर्तव्य था। लेकिन जब अर्जुन डर गया, टूट गया, घबराया, कृष्ण ने सिर्फ सारथी बनकर नहीं, मित्र बनकर, मार्गदर्शक बनकर, सहारा बनकर उसे संभाला। यह भावना थी, इसीलिए वह रिश्ता समय, परिस्थिति और युद्ध सबसे ऊपर उठ गया। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ जिम्मेदारी काफी नहीं, दिल चाहिए, और सिर्फ दिल काफी नहीं, जीवन भर निभाने की नीयत चाहिए। जब कर्तव्य और भावना एक साथ चलते हैं तभी रिश्ता अटूट होता है और जीवन सुंदर बनता है। पांचवा कृष्ण संदेश, जब लोग बदल जाएं तो दर्द नहीं, सीख लेकर आगे बढ़ो। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा दर्द यह नहीं होता कि लोग चले गए, दर्द यह होता है कि वे वही नहीं रहे जो कभी हमारे लिए सब कुछ थे। हम परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं मैंने क्या गलत किया, क्यों बदल गए वो, मेरी ही कीमत क्यों नहीं समझी। लेकिन कृष्ण कहते हैं लोगों का बदल जाना तुम्हारी हार नहीं, उनका सच तुम्हारे सामने प्रकट होना है। कर्ण का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह जन्म से वीर था, चरित्र से महान, पर उसे जीवन भर मान सम्मान नहीं मिला। लोग उसके साथ तब बदल गए जब सच सामने आया, जब परिस्थितियां कठिन हुई, जब स्वार्थ का मौका मिला। लेकिन कृष्ण ने कर्ण को यही समझाया, दूसरे बदल जाएं तो दुख मत मानो, अपने धर्म और कर्म को मत बदलो। यही जीवन का मूल है। लोग बदलेंगे पर परिस्थितियां कोई भी हों, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी अच्छाई नहीं बदलनी चाहिए। क्योंकि अंत में जीत उन लोगों की होती है जो अपने मूल्य नहीं बेचते, अपने सिद्धांत नहीं छोड़ते और किसी के बदलने से अपने रास्ते को धुंधला नहीं करते। कभी कभी लोगों का बदल जाना आपको और मजबूत और जागरूक बना देता है। और याद रखिए, जो आपकी कीमत समझता है वह कभी दूरी या बदलाव का बहाना नहीं बनाता। छठा कृष्ण संदेश, सही समय आने तक ईश्वर खामोश रहते हैं पर साथ कभी नहीं छोड़ते। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही। हम बोलते जाते हैं, मदद मांगते रहते हैं, पर भगवान चुप रहते हैं।
और तब मन में सवाल उठता है, क्या भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया है? लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते। वे सिर्फ सही समय आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि जल्दबाजी इंसान की आदत है और सही समय पर सही सहारा देना भगवान का नियम। द्रौपदी भी इसी कशमकश से गुजरी थी। सभा में उसका सम्मान छीना जा रहा था। वह हर व्यक्ति से मदद मांग रही थी, पर कोई आगे नहीं आया। यहां तक कि कृष्ण भी एक पल के लिए मौन ही रहे। द्रौपदी के मन में भी यही सवाल था, कृष्ण आप कहां हैं? लेकिन जैसे ही उसने बाकी सब उम्मीदें छोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ कृष्ण को पुकारा, तुरंत चमत्कार हुआ। कृष्ण प्रकट हुए और उसकी लाज की रक्षा अनंत वस्त्रों से कर दी। क्यों? क्योंकि उस पल द्रौपदी ने सिर्फ पुकार नहीं की थी, उसने पूरी आत्मा से समर्पण किया था। कृष्ण की यह सीख अमर है, जब तक हम अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं, भगवान देखने भर रहते हैं। लेकिन जब हम दिल से कहते हैं, हे प्रभु अब मैं आपके हाथों में हूं, तब वे पूरे संसार को बदल देते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। इसीलिए जब भी जीवन में सब कुछ टूटता लगे, याद रखना भगवान खामोश हो सकते हैं पर अनुपस्थित कभी नहीं। वे बस इंतजार करते हैं आपके पूर्ण विश्वास का, और जैसे ही वह आ जाता है उनकी कृपा का द्वार खुल जाता है। 7वां कृष्ण संदेश, जिसे छोड़कर आप आगे बढ़ते हैं वही आपके लिए नया दरवाजा खोलता है। कभी कभी जीवन में हम चीजों, लोगों या जगहों को सिर्फ इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि उनसे जुड़ी यादें हमें रोक लेती हैं। पर भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि छोड़ना हमेशा हार नहीं होता। कई बार वही एक नई शुरुआत की कुंजी बन जाता है। सोचिए, अगर कृष्ण मथुरा से अपनी प्रजा को लेकर न निकले होते तो द्वारका जैसा सुरक्षित और दिव्य नगर कैसे बनता? उन्हें पता था कि परिवर्तन दर्द देता है, पर ठहराव उससे कहीं ज्यादा तकलीफ देता है। कभी कभी जीवन आपको खींच कर आगे ले जाना चाहता है, पर आप बीते हुए दरवाजे पर ही खड़े रहते हैं। आप रोते हैं, क्यों छीन लिया? पर सच तो यह है, जो भगवान हटाते हैं उसकी जगह वे कुछ और बेहतर देने वाले होते हैं। जैसे ऋतु बदलती है, वैसे ही जीवन के अध्याय भी बदलते हैं, और नया अध्याय तभी खुलता है जब आप पिछले पन्ने को पलटने की हिम्मत करते हैं। कृष्ण का संदेश यही कहता है, जो तुम्हें रोक रहा है उसे छोड़ने की शक्ति जुटाओ, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तभी भगवान तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलते हैं। 8वां कृष्ण संदेश, ताकत बड़ी नहीं होती, इरादा बड़ा होता है। कभी कभी हमें लगता है कि सामने खड़ी समस्या हमसे बहुत बड़ी है। हम छोटे पड़ जाते हैं, हिम्मत जवाब दे देती है और मन कहता है, मैं कैसे करूंगा, मैं तो उससे कमजोर हूं। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं, जीत आकार से नहीं होती, इरादे से होती है। जो दृढ़ है, अडिग है और भीतर से उठकर कहता है, मुझे डर नहीं, मैं कर सकता हूं, वही जीत का मार्ग भी बनाता है और मंजिल भी पाता है। जरा सोचिए, कालिया नाग कितना विशाल, कितना भयानक था। उसका फन लहराता था और झर से पूरा यमुना काली पड़ चुकी थी। चारों ओर भय था, हाहाकार था, और उसके सामने खड़े थे छोटे से नन्हे से कन्हैया। दुनिया को लगा था, यह बच्चा क्या कर पाएगा, यह असंभव है। लेकिन कृष्ण जानते थे, नाग बड़ा नहीं, मेरा इरादा बड़ा है। और फिर क्या हुआ? कन्हैया उसके फन पर नाचने लगे। डर हार गया, विष झुक गया और इरादा जीत गया। यही संदेश हमारे जीवन के लिए भी है। कई बार परीक्षाएं, मुसीबतें, लोग, हालात हमें बड़े लगते हैं, लेकिन असल में वे उतने बड़े नहीं होते जितना हमारा डर उन्हें बना देता है। अगर इरादा मजबूत हो तो सबसे बड़ा संकट भी छोटा पड़ जाता है। इसलिए याद रखिए, परिस्थिति छोटी बड़ी नहीं होती, इरादा मजबूत या कमजोर होता है। और जिसका इरादा कृष्ण जैसा हो, उसकी राह में कोई कालिया टिक नहीं सकता। 9वां आम कृष्ण संदेश, जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते उन्हें मन से विदा कर दो। कृष्ण का यह संदेश बहुत गहरा है, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति आपके साथ सम्मान से नहीं चलता। कुछ लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं और आपकी खामोशी को अधिकार। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि दया और सहनशीलता सुंदर हैं, पर आत्मसम्मान उससे भी बड़ा है। कृष्ण ने स्वयं यह दिखाया। उन्होंने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की, क्योंकि दया उनका स्वभाव था। वो जानते थे कि व्यक्ति गलती कर सकता है और भगवान का हृदय इतना बड़ा है कि वो माफ कर सके। लेकिन जब शिशुपाल सीमा पार कर गया
उसने अपमान को आदत बना लिया और उसकी नीयत बदल गई। तब कृष्ण ने उसे रोकना जरूरी समझा। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते प्यार से चलते हैं, लेकिन सम्मान और मर्यादा के बिना टिकते नहीं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाए, आपके प्रेम को हल्का समझे या आपकी अच्छाई का फायदा उठाए, तो कृष्ण कहते हैं उसे मन से विदा कर दो, क्योंकि जीवन छोटा है और इसे निरंतर दर्द देने वालों को समझाने में नहीं, मन की शांति बचाने में लगाना चाहिए। याद रखिए, जिसे आपकी कीमत नहीं समझ आती वह आपके जीवन में रहने योग्य ही नहीं होता, और जिसे आप दिल से विदा कर देते हैं वह चाहे यादों में रहे, पर आपकी ऊर्जा, आपका मार्ग फिर से साफ और हल्का हो जाता है। 10वां कृष्ण संदेश। जिसका हृदय पवित्र है उसके ऊपर स्वयं भगवान पहरा देते हैं। सोचिए, दुनिया अक्सर बाहरी चीजों पर नजर डालती है, धन, रूप, प्रतिष्ठा, पद, लेकिन भगवान कभी इनसे प्रभावित नहीं होते। उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, साफ और सच्चा दिल। कृष्ण के जीवन में एक प्रसंग है जो इस बात को बहुत सुंदर तरीके से समझाता है। सुदामा गरीब थे, कपड़े पुराने, घर छोटी झोपड़ी, खाने को मुश्किल से दाना, लेकिन उनका मन सोने से भी ज्यादा साफ। वे कृष्ण को पाने के लिए न तो बड़े यज्ञ करते थे, न महंगे भोग चढ़ाते थे, न ही अपनी गरीबी पर दुख मनाते थे। उनके पास बस एक चीज थी, निर्मल प्रेम, और सच्चा प्रेम भगवान को आकर्षित करता है। जब सुदामा द्वारका पहुंचे, कृष्ण ने राज सिंहासन छोड़ दिया, दौड़कर गले लगा लिया और अपने मित्र के पैर धोकर दुनिया को दिखाया कि भगवान औकात नहीं, भावना देखते हैं। सोचिए, कितने राजे महाराजे कृष्ण के पास आए होंगे, कितने दान दिए होंगे, कितनी पूजा अर्चना हुई होगी, लेकिन कृष्ण ने किससे अपनी बाहों में भरा? उसको जिसका हृदय बिल्कुल पवित्र था। यही इस संदेश का सार है। जब दिल सच्चा होता है तो भगवान आपकी रक्षा सिर्फ शब्दों से नहीं, अपनी कृपा से करते हैं। आपके जीवन में भी ऐसा होता है। जब आपका इरादा साफ होता है, मन में छल कपट नहीं होता, कर्म में सच्चाई होती है, तो रास्ते कभी बंद नहीं होते। देरी हो सकती है, पर सुरक्षा, कृपा और साथ कभी नहीं छूटता, क्योंकि सच्ची भक्ति को भगवान दूर से नहीं देखते, वे खुद चलकर उसके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण के ये संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। क्योंकि जब जीवन कठिन होता है तो वही कृष्ण जो गीता में अर्जुन के सारथी बने, आज भी हमारे मन के सारथी बनना चाहते हैं। बस एक कदम आपको बढ़ाना है और बाकी मार्ग खुद कृष्ण दिखा देते हैं। अगर इस वीडियो में आपको किसी एक भी विचार ने छुआ, किसी एक भी वाक्य ने थोड़ी शांति दी, तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि किसी के अंधेरे में कृष्ण का एक संदेश प्रकाश बन सकता है। और हाँ, अगर आप कृष्ण के ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले विचार हर दिन सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगला संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण। आपका दिन मंगलमय हो।